में जाएगा और कौन सा आइटम बैलेंस शीट में जाएगा। जैसा हमने कुछ क्वेश्चन करे तो हमने कैलकुलेशन करना सीखा, हम देखेंगे अब कौन सा आइटम कहाँ जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, उनकी वजह हमें पता होनी चाहिए। तो देखो हमारे पहले फंड की बात कर लेते हैं। दो टाइप के फंड होते हैं, एक अनरिस्ट्रिक्टेड और एक रेस्ट्रिक्टेड फंड। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड के अंदर सिर्फ कैपिटल फंड और जनरल फंड आता है, दोनों एक ही नाम है, या तो आप कैपिटल फंड लिख दो या जनरल फंड लिख दो। वैसे बेसिकली कैपिटल फंड लिखा जाता है। देखो कैपिटल फंड होता क्या है, आपको कोई भी पैसा देगा या नॉर्मल कोई भी आपकी इनकम होगी वो सारी की सारी किस में जाएगी, कैपिटल फंड में। ठीक है, दो टाइप के फंड चलते हैं हमारे यहाँ, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। ठीक है, स्पेसिफिक फंड का मतलब हो गया कि वो फंड सिर्फ उसी चीज पे लगाना है जिस चीज के लिए वो दिया गया है। ठीक है, ये कैपिटल फंड जो हमें दे रखा है इसके लिए ना कोई उसने पाबंदी नहीं लगा रखी है आपके ऊपर कि आपको किस चीज पे खर्च करना है, किस चीज पे नहीं करना। किस चीज पे नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में भी खर्च कर लोगे। जिसके लिए आपका एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, जो काम करता है, उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटी जो है, ये फंड सिर्फ उसी पे खर्च किया जाएगा। लेकिन इसके लिए बेसिकली कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है कि किस चीज पे खर्च किया जाए। जैसे कि हमने कुछ फंड देखे थे, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड को हम सिर्फ बिल्डिंग बनाने पे ही खर्च कर सकते थे, है ना। लेकिन ये कैपिटल फंड है, ये आप लॉस, आपका अगर कोई लॉस होगा कंपनी में उसको भी कवर करेगा, डेप्रिसिएशन होता है उसको भी कवर करेगा, यानी कि ऐसे छोटे मोटे एक्सपेंसेस को कवर कर सकता है, या कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, तो कैपिटल फंड एक ऐसा फंड हो गया जो हमें कोई स्पेशल पर्पस नहीं है खर्च करने के लिए, या इसके अंदर कोई भी ऐसी इनकम नहीं है जो इसके अलावा किसी और चीज में जा रही हो लेकिन इसमें आएगी। ठीक है, तो नॉर्मल फंड जो है वो हमारा ये कैपिटल फंड है, इसको कैपिटल फंड और जनरल फंड के नाम से भी बोलते हैं। अब देखो रिस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब क्या हो गया, इन पे रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि इनको सिर्फ इनकी ही चीजों पे खर्च किया जा सकता है। जैसे कि देखो गवर्नमेंट ग्रांट, देखो ग्रांट वाला क्वेश्चन पहले भी बहुत आया कि ग्रांट है क्या, गवर्नमेंट ग्रांट क्या है। देखो गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है, आपने स्कूल देखा है, आपकी एक एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन होती है स्कूल, है ना। कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, पोलियो वगैरह के लिए, या फिर नॉर्मली मान लो कि भाई उसने मेडिकल रिलेटेड कोई फैसिलिटी दी स्कूल को कि भाई आपको बच्चों के टेस्ट करवाने हैं, आपको बच्चों के टेस्ट करवाने हैं या बच्चों पे दवाई प्रोवाइड करानी है, तो क्या करेगी, पैसा दे देगी, किसको, स्कूल वालों को। ठीक है, अब स्कूल वालों के पास जो पैसा आएगा वो किस चीज पे खर्च कर सकते हैं, क्या वो स्कूल की बिल्डिंग बनाने में खर्च कर सकते हैं या स्कूल की बुक्स वगैरह खरीदने में कर सकते हैं, नहीं। जो गवर्नमेंट ने जिस काम के लिए वो पैसा दिया है वो सिर्फ उस पर खर्च कर सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया फंड, ठीक है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए, वो क्या कहलाता है, गवर्नमेंट ग्रांट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एंडोमेंट फंड। देखो एंडोमेंट फंड क्या होता है, ये ना गिफ्ट बोल सकते हो, या कोई बंदा डोनेशन दे दे आपको फ्री में, मतलब बिना किसी काम के, बिना कोई वजह वो आपको डोनेशन दे दे, लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे। ठीक है, या फिर देखो दो टाइप के होते हैं एंडोमेंट फंड भी, एक होता है आपका स्पेशल और एक होता है नॉर्मल यानी कि जनरल। ठीक है, तो एंडोमेंट फंड आपके लिए और क्या क्या हो सकता है, देखो लेगेसी होता है एंडोमेंट फंड, लेगेसी जानते हो, यानी कि विल, कोई बंदा मरने से पहले अपनी जायदाद, या वो जी रहा है फिर भी अपना जो उसका पैसा है वो किसके, एनपीओ के नाम कर दे, वो कहलाता है एंडोमेंट फंड, या कोई गिफ्ट कर दे। ठीक है, तो वो एंडोमेंट फंड कहलाएगा। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, कैसे, अगर उसने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है तो स्पेसिफिक फंड कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसने कोई बोल के नहीं दिया, उसने खाली कहा कि भाई मेरे मरने के बाद मेरा सारा पैसा आपका, आपको जैसे खर्च करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन पे वैसे खर्च करिए, तो वो क्या कहलाएगा, वो जनरल फंड कहलाएगा। ठीक है, तो दो टाइप्स होते हैं, वैसे बेसिकली इसके अंदर ज्यादातर दो ही चीजें दिखेंगी आपको, एक लेगेसी दिखेगा, एक लेगेसीज दिखेगा। देखो दोनों में फर्क क्या है, बहुत कम बच्चों को पता होगा लेगेसी और लेगेसीज में फर्क क्या है। उनको हमेशा बताया जाता है लेगेसी के बारे में, ठीक है, कि भाई लेगेसी लिखा है तो सीधे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देना, कौन सी साइड, इनकम साइड में, कि भाई इनकम आई है, किसी ने अपनी विल आपके नाम कर दी, आपके एनपीओ के नाम कर दी, तो वो आप इनकम साइड में दिखा देना। लेकिन ये वाली बात कोई नहीं बताता, जब इसके आगे एस लिख के आ जाता है ना तो बच्चे सोचते हैं कि भाई ये लेगेसी है, लेकिन अगर इसके आगे एस लिखा है ना तो इसका मतलब होगा स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ये आपको दिखाना पड़ेगा कहाँ, बैलेंस शीट के अंदर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर लेगेसी लिखा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर, लेकिन लेगेसीज लिखा है तो बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, क्योंकि वो आ जाएगा स्पेसिफिक पर्पस में। अब देखो एन्युटी फंड क्या होता है, देखो एन्युटी फंड जब आप एक एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आपको कोई लोग, कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एसेट्स दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं एसेट्स, कि भाई ये एसेट्स आपकी,
लेकिन एन्युटी फंड के अंदर वो एसेट्स के बदले एनुअली आपसे चार्ज करेंगे, एनुअली आपसे चार्ज करेंगे, आपसे बोलेंगे भाई आप मेरी एसेट्स यूज करो और इसके बदले मेरे को साल में पैसा देते रहना। एक टाइप का लोन बोल सकते हो, साल में पैसा देते रहना। हर साल जैसे जैसे आप उसको पैसा दोगे, जिस दिन एसेट्स की पूरी वैल्यू आप उसको दे दोगे उस दिन वो एसेट्स आपकी हो जाएगी। तो एक टाइप का लोन बोल सकते हो। एन्युटी फंड का मतलब क्या हो गया कि भाई बंदे ने आपको एसेट्स दी है अपनी, ठीक है, और उसके बदले आपको रेगुलर पेमेंट करनी होगी ईयरली, ठीक है। उसके बाद लोन फंड। भाई लोन फंड क्या होता है? देखो लोन फंड का मतलब ये नहीं कि आप लोन ले रहे हो, ये लोन फंड का मतलब है कि आप दूसरों को लोन दोगे। आप ये लोन फंड जो आपको मिलेगा ये लोन देने के लिए मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोन ले रहे हो, फिर से ध्यान से सुनना, इस लोन फंड का मतलब ये नहीं है कि आप लोन ले रहे हो, इस लोन फंड का मतलब है आप दूसरों को लोन प्रोवाइड करोगे। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो स्टडी करने के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं लोगों को, तो वो कहां से आता है? वो लोन फंड से आता है। उनको फंड दिया जाता है कि भाई जो बंदा क्या कहते हैं स्टडी वगैरह करना चाहता है उसको फंड प्रोवाइड करे, जब वो अपना पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा तो आपको पैसा वापसी कर देगा, आप किसी और को प्रोवाइड कर देगा। तो ये वो लोन फंड है। उसके बाद फिक्स एसेट्स फंड। देखो ये वाला आप पहले भी पढ़ चुके हो, फिर से बताता हूँ। भाई बिल्डिंग फंड आपने देखा था, ये बिल्कुल वही फंड है, फिक्स एसेट्स फंड। ये आपको फिक्स एसेट्स के लिए मिलता है। इसकी ट्रीटमेंट ना थोड़ी सी टेढ़ी होती है, जैसा मैंने पहले भी बताया था। जैसे देखो बिल्डिंग फंड, जब हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन करे थे तो हमारा जो बिल्डिंग फंड था उसमें क्या है, मान लो आपको 6 लाख रुपए बिल्डिंग फंड के लिए मिले हैं, ठीक है, 6 लाख रुपए आपको बिल्डिंग फंड के लिए मिले हैं, 6 लाख रुपए मिल गए। अब आपने इसमें से बिल्डिंग बना ली 3 लाख रुपए की, तो आप क्या करोगे? 3 लाख रुपए इसमें से लेस कर दोगे। आपके पास फंड में कितना पैसा बच गया? 3 लाख रुपीस बच गए। उसके बाद ये 3 लाख की भाई आपकी बिल्डिंग बन गई, तो बिल्डिंग तो आपको एसेट साइड पे दिखानी पड़ेगी, बिल्डिंग आपको एसेट साइड पे दिखानी पड़ेगी, ठीक है भाई। आपने एसेट साइड पे बिल्डिंग भी दिखा दी, लेकिन इसके साथ एक काम और होगा। भाई देखो ये फंड यहां से तो लेस हो गया बिल्डिंग फंड में से, लेकिन भाई ये एक एसेट्स तो आपकी बढ़ गई ना। भाई एसेट्स बढ़ गई तो ये यहां से हटके कहां चला जाएगा? ये मेरा चला जाएगा कैपिटल फंड के अंदर। कहां चला जाएगा? कैपिटल फंड के अंदर। मेरे को 3 लाख रुपीस ऐड करने पड़ेंगे कैपिटल फंड के अंदर, मुझे 3 लाख रुपए ऐड करने पड़ेंगे। क्यों भाई? क्यों? देखो इसकी वजह भी मैं बताता हूं आपको, ऐसा क्यों करना पड़ेगा। पहले जब आपको बिल्डिंग फंड मिला तो कैश में मिला होगा, है ना, तो आपके पास कैश पड़ा था 6 लाख रुपए एसेट साइड पे, 6 लाख रुपए एसेट साइड पे कैश पड़ा हुआ था। अब उसमें से आपने 3 लाख की बिल्डिंग बना ली, तो कैश में से तो 3 लाख कम हो गए, यानी कि कैश में कितना बच गया? 3 लाख, और 3 लाख की क्या आ गई? एसेट्स आ गई। कुछ इधर उधर हुआ, एसेट साइड पूरी 6 की 6 लाख रुपए है ना, कुछ गया तो नहीं ना आपके पास से, है तो पूरा का पूरा बैलेंस। तो भाई आपकी लायबिलिटी में से कैसे चला जाएगा? भाई 6 लाख रुपए बिल्डिंग के लिए मिले थे आपको, तो भाई 3 लाख की बिल्डिंग बना दी, 3 लाख का यहां से फंड कम हो गया, लेकिन एक बिल्डिंग की एसेट्स तो आपके पास आ गई। इसका मतलब उसका पर्पस तो खत्म हो गया, लेकिन फंड तो फिर भी आपके पास रहेगा। तो वो फंड किसके नाम से रहेगा? कैपिटल फंड के नाम से। यानी कि उसका पर्पस खत्म हो गया जब बिल्डिंग बन गई, तो वो उसको हमें ऐड करना पड़ेगा कैपिटल फंड के अंदर। ये होता है मेरा फिक्स एसेट्स फंड। याद रखना इसको, इसकी ट्रीटमेंट भी मैंने फंड बेस्ड अकाउंटिंग में करा रखी है। एक बार फिर से फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन खोल के देख लेना तो आपको समझ आ जाएंगे। उसके बाद देखो प्राइज फंड। भाई लोगों को प्राइज देने के लिए जो फंड मिलता है वो प्राइज फंड कहलाता है। अब प्राइज फंड से रिलेटेड जो भी मेरे खर्चे होंगे वो मैं इसमें से ही लेस करूंगा। जैसा अभी फिक्स एसेट फंड में क्या था ना, वो भी इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही करना है। जैसे मुझे अवार्ड वगैरह देना है किसी को, तो प्राइस से रिलेटेड है, वो भी मैं इसमें से लेस करूंगा, ठीक है। और याद रखना, अगर मेरा फंड मान लो 5 लाख रुपए और मेरे को अवार्ड देने 6 लाख रुपए के, तो भाई 5 लाख ही लेस कर पाऊंगा, 6 नहीं कर पाऊंगा। इसमें से 5 लेस करके जो 1 लाख रुपीस मेरा बचेगा वो मैं एक्सपेंस दिखाऊंगा, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड 1 लाख रुपीस दिखाऊंगा, ठीक है। ये तो मेरे फंड वाले आइटम हो गए सारे, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कुछ आइटम। देखो एंट्रेंस फी क्या होता है? आपने सब्सक्रिप्शन सुना था, मैंने बताया था सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अपनी मेंबरशिप को रिमेन बचाने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, है ना। अब देखो एंट्रेंस फी, वो मेंबरशिप पाने के लिए जो पैसा दिया जाता है ना उसको बोलते हैं एंट्रेंस फी या फिर एडमिशन फी। ये आपको शुरुआत में देनी पड़ती है, आपका एक कैपिटल रिसिप्ट होता है, सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में
इनकम साइड दिखाया जाता है क्योंकि आपको ये मिलता है, ठीक है। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी, देखो आगे इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, लाइफ, लाइफ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो लाइफ जुड़ने का मतलब हो गया कि 1 साल से ज्यादा। और हमने 11th में भी पढ़ा था, अगर कोई चीज मेरी 1 साल से ज्यादा के लिए होती है तो मेरी कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंस कहलाती है ना। जब लाइफ जुड़ गया तो इसका मतलब क्या आ गया, कैपिटल आ गया। तो लाइफ मेंबरशिप फी आपकी कहां पे जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी, वो भी कौन सी साइड, लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये 1 साल से ज्यादा के लिए फी मिली होगी आपको। भाई 1 साल से ज्यादा के लिए कोई मेरे को पैसा दे देगा तो मेरी एक लायबिलिटी बन जाएगी कि उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है, इसलिए कहां पे जाती है, ये बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में मेरी लायबिलिटी साइड जाती है और इसको मैं ऐड कर देता हूं कहां पे, कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर देता हूं। उसके बाद स्पेशल रिसीप्ट, भाई स्पेशल रिसीप्ट मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है, स्पेशल रिसीप्ट मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है। तो स्पेशल रिसीप्ट क्या होगी, किसी स्पेशल काम के लिए कोई आपको रिसीप्ट मिलती है तो उसको स्पेशल रिसीप्ट कहते हैं। जैसे मान लो कि भाई आपको कोई मीटिंग वगैरह करनी है, वहां पे रिफ्रेशमेंट देनी है, ठीक है, वहां पे रिफ्रेशमेंट देनी है तो उसके लिए आपको जो डोनेशन वगैरह मिलेगा वो स्पेशल रिसीप्ट कहलाएगा, ठीक है। या फिर भाई आपने मैच ऑर्गेनाइज किया था, मैच टिकट से जो इनकम हुई है वो भी आपकी एक स्पेशल रिसीप्ट हो सकती है, ठीक है। या कोई डिनर वगैरह करने के लिए भी जो आपकी बुक में दिया हुआ है, डिनर करने के लिए दे रखा है, डिनर करने के लिए किसी ने आपको फंड वगैरह डोनेशन वगैरह दिया है तो वो भी स्पेशल रिसीप्ट के अंदर कहलाएगा और ये इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड दिखाया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं डोनेशन की। डोनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो डोनेशन सब्सक्रिप्शन की तरह ही होता है डोनेशन। अब डोनेशन के 2 टाइप होते हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक, ठीक है, जनरल और एक स्पेसिफिक। बस फर्क ये होता है डोनेशन और सब्सक्रिप्शन में, सब्सक्रिप्शन अपनी मेंबरशिप बचाने के लिए दिया जाता है, ये नॉर्मली विदाउट मेंबरशिप कोई दान वगैरह करना चाहता है तो वो दे देता है, जो सोशल वेलफेयर में अपना हाथ डालना चाहता है वो डोनेशन देता है, ठीक है। तो डोनेशन 2 टाइप के होते हैं, जनरल और एक स्पेसिफिक। देखो जनरल वाले में क्या है, जनरल वाला फिर से मैं वही बात, जनरल वाला जब मेरे को किसी चीज किसी नाम से नहीं दिया गया डोनेशन, मेरे को सिंपल बोला है कि भाई आपको डोनेशन दिया जा रहा है 10,000, तो इसका मतलब वो जनरल डोनेशन है, मैं किसी भी पर्पस पे उसको खर्च कर सकता हूँ, एक्सपेंस पे कर सकता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कर सकता हूँ, जैसे मेरा मन करे मैं उसको वैसे खर्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो जनरल डोनेशन कहलाएगा। लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन के ऊपर क्या होता है कि भाई उसने बोल देगा स्पेसिफिक, यानी कि वो डोनेशन सिर्फ उसी चीज पे खर्च किया जाए। जैसे मान लो मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दिया है तो वो बंदा सिर्फ बिल्डिंग ही बना सकता है उस पैसे से और कोई काम नहीं कर सकता, तो वो मेरा स्पेसिफिक डोनेशन कहलाएगा। देखो जनरल डोनेशन अगर आपको दिया है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक दिया है, अगर स्पेसिफिक दिया है तो ये मेरा कहां पे चला जाएगा, ये मेरा बैलेंस शीट में चला जाएगा और उस आइटम के अंदर ऐड हो जाएगा जिसके नाम से मुझे दिया गया है। जैसे बिल्डिंग के लिए डोनेशन दिया गया है तो बिल्डिंग फंड में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अगर किसी एसेट्स के लिए दिया गया है, सॉरी एसेट्स के लिए दिया गया है तो मैं उस एसेट्स के फंड में ऐड कर दूंगा, और कोई अगर बिल्डिंग के अलावा एसेट्स हो तो, ठीक है। तो डोनेशन के 2 टाइप याद रखना, जनरल होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और स्पेसिफिक होगा तो बैलेंस शीट में। देखो होनोरेरियम क्या होता है, होनोरेरियम किसी को ऑनर करने के लिए दी गई रिसिप्ट, वो ऑनोरेरियम कहलाती है। देखो अब ये कैसे हो सकती है, अगर मान लो भाई मैंने एक स्कूल खोल रखा है, ठीक है, एनपी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्कूल, अब वहां पे मेरे को कोई प्राइवेट टीचर हायर करना पड़ रहा है, प्राइवेट टीचर हायर करना पड़ रहा है। देखो ज्यादातर इस एमपी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स होते हैं वो नॉर्मली अपने वो जो सब्सक्रिप्शन वगैरह देते हैं वही वहां पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर मेरे को कोई बाहर से टीचर वगैरह प्रोवाइड करना पड़ रहा है, उसको जो सैलरी दी जाएगी अलग से वो कहलाएगी ऑनोरेरियम, ठीक है, उसके ऑनर में सैलरी देना, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, नॉर्मल एक्सपेंस है जो कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में दिखाना पड़ेगा। सैलरी के अलावा भी और चीजें हो सकती है, जैसे कोई अगर डॉक्टर हायर करना पड़ रहा है, अगर कोई स्कूल है उसको कोई डॉक्टर हायर करना पड़ रहा है, उसको फी देनी पड़ रही है तो वो भी इसके अंदर ही इंक्लूड होगी, ठीक है। जैसे बाकी आगे आइटम आएंगे मैं और बताता जाऊंगा आपको।